जो डिप्टी सीएम है उनको 4 विभाग संभाला दिए, उनसे तो वही नहीं संभाल पा रहे। आज दिन तक कभी जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है अपने प्रेमचंद जी, उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी के हालात नहीं जाने, लेकिन पिछले 6 महीने से वीसी की तानाशाही से कैंटीन बंद पड़ी है। ठीक है, हम लोगों ने आंदोलन भी किए, 1-2 बच्चों पे इसमें मुकदमे भी लगे। अच्छा, लेकिन टेंडर की इनकी जो आप रकम देखो वो करोड़ों रुपए में सालाना, उसके विरोध में हम लोग हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में हमने आंदोलन किया और वो जो पेपर आउट हुए थे उसके खिलाफ हमने जम के संघर्ष किया और वो भर्ती हमने रद्द करवाई। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर के लंबे समय से छात्र जो है संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से राजस्थान विश्वविद्यालय छोड़िए पूरे प्रदेश के अंदर कहीं पर भी किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। मैं फ़िलहाल राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में हूं और मेरे साथ आरएलपी के युवा नेता हैं कमल चौधरी, इस यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, छात्रों के बीच रहे हैं और आज ये हमें बताएंगे कि किस प्रकार से छात्र संघ चुनाव का शुल्क यूनिवर्सिटी प्रशासन पिछले 4 वर्षों से ले रहा है, लेकिन छात्र संघ चुनाव पिछले 4 वर्षों से राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं हुए हैं। इस प्रकार की चीज़ें हैं जो आज कमल हमें भारत रफ्तार के कैमरे पर बताएंगे। सर, सबसे पहला सवाल, छात्र संघ चुनाव सरकार क्यों टाल रही है? सबसे पहले गहलोत सरकार में टाला गया और उसके बाद भजनलाल सरकार ने भी उसको फॉलो किया, क्या वजह थी? देखो, पहले कई बार छात्र संघ चुनाव बंद किए हैं सरकारों ने और अभी जो लास्ट जो चुनाव बंद हुआ था कोविड के टाइम में लोगों ने छात्र संघ चुनाव, देखो देश चारों तरफ से हालात खराब थे और हम उस चीज़ की हम सहमत भी उस बात से कि छात्र संघ चुनाव उस वक्त नहीं हो पाते, लेकिन उसके बाद जब हालात ठीक हुए, पंचायत चुनाव हुए, बिल्कुल, तो हम लोगों ने मांग की आपकी छात्र संघ चुनाव करो। फिर इन्होंने एक बार छात्र संघ चुनाव करवा भी दिए। अच्छा, उसके उसके बाद दोनों ही संगठन तीसरे और चौथे नंबर पर रहे, एनएसए और एबीपी, दोनों गवर्नमेंट जो बीजेपी कांग्रेस के संगठन। उसके बाद इन्होंने फिर से छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे छात्र राजनीति की प्रथम पाठशाला आप कह सकते हो। बिल्कुल, राजनीति की प्रथम पाठशाला। तो अब इस सरकार ने चुनाव के टाइम वादा किया था, बीजेपी सरकार ने, कि हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, लेकिन अब 4 साल होने को हुए और एक बड़ी बात यह है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पक्ष में नहीं कि हम छात्र संघ चुनाव करें। ठीक, आपने उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा, सीएम या यहाँ की कुलपति को कोई ऐसा ज्ञापन दिया या उस समय उन्होंने क्या आश्वासन दिया, कुछ उसके बारे में बताइए। पिछले 4 साल में हमने सैकड़ों ज्ञापन दे दिए। ठीक, सीएम के नाम, राज्यपाल के नाम और शिक्षा मंत्री सबसे हम मुलाकात कर चुके हैं। ठीक, इसके अलावा हमने बड़े आंदोलन भी किए, हमने मुकदमे भी झेले, लाठियां भी खाई, इतने आंदोलन किए हैं कभी इतिहास में से आंदोलन नहीं हुए। ये इस जो यूनिवर्सिटी के छात्र नेता इस तरीके से हम लोगों ने, लेकिन सरकार की जू भी नहीं रह गई। जो डिप्टी सीएम है उनको 4 विभाग संभाला दिए, उनसे तो वही नहीं संभाल पा रहे। आज दिन तक कभी जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है अपने प्रेमचंद जी, उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी के हालात नहीं जाने, कभी वो हमारे से संवाद उन लोगों ने नहीं किया कि यूनिवर्सिटी के क्या हालात हैं। यहाँ की जो वाइस चांसलर है वो भी ये चाहती कि सरकारी तंत्र हमेशा यूनिवर्सिटी से दूर रहे, बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है वो होता रहे। तो चारों तरफ से भ्रष्टाचार हो रहा है और छात्र नेताओं की सुनने वाला कोई नहीं है, यहाँ के छात्रों की सुनने वाला कोई नहीं है। ये तो हम छात्र नेता हैं जो जहाँ कहीं भी हमारे साथियों को जरूरत पड़ती है हम पहुँच जाते हैं। अच्छा, अब हम अभी जहाँ खड़े हैं, ये कैंटीन आपने जैसे बताया, ये कैंटीन कितने महीनों से बंद है, जरा आप इसके बारे में बताइए, कितने वर्षों से बंद है? देखो, ये कैंटीन बारी बारी से इसका टेंडर होता है और चलती रहती है। इसमें ज्यादा कोई, ये टेंडर कितने समय का होता है? ये साल भर का होता है। 1 साल का टेंडर होता है। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, चाय और कचौरी समोसा, बच्चे अपना ठीक है चलो बैठ के यहाँ जो टाइम है वो ठीक। लेकिन पिछले 6 महीने से वीसी की तानाशाही से कैंटीन बंद पड़ी है। ठीक है, हम लोगों ने आंदोलन भी किए, 1-2 बच्चों पे इसमें मुकदमे भी लगे। अब वीसी ने क्या किया, ये कैंटीन जयपुर डेयरी को हैंड ओवर कर दी। अच्छा, तो मैं ये वीसी से पूछना चाहूँगा कि सरकारी जो अपनी संपत्ति है, यूनिवर्सिटी की जो संपत्ति, आप कैसे सरस को हैंड ओवर कर सकते हो? मैं इसका विरोध करता हूँ इस चीज़ का और तमाम छात्र नेता विरोध करते हैं। अब ये जो सरस वाले मनमानी रेट देंगे, बच्चे पहले 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये की चाय दे रहे थे, बच्चे उससे भी दुखी थे, भाई इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में आप चाय दे रहे हो। अब तो ये आने वाले वक्त में और भी तानाशाही करेंगे। तो वीसी को कहना चाहूँगा, क्या यहाँ पर सिस्टम कम पड़ गया था तो आपने सरस वालों को ये टेंडर दिया इसका? अच्छा, ये जो एक पूरा एरिया था, लक्ष्मी आप एक बार कैमरे से बताइए, ये पूरा एरिया कैफेटेरिया था जी। हम जहाँ खड़े हैं ये कैफेटेरिया का एरिया है राजस्थान यूनिवर्सिटी का।
ये अच्छा, यहाँ फाउंटेन की व्यवस्था थी, अच्छे फुहारे, यहाँ लाखों रुपए खर्च किए गए विकास के नाम पर। उसके अलावा वो एक बार पीछे ये तो का, सर अभी किए, ताजा किए ये तो, हाँ अभी कुछ दिन पहले किया ये तो। अच्छा, ये वाला ये जो पीछे जो ये घास फूस झाड़ियाँ उगाई है, इसके बारे में बताइए, ये यहाँ पर कैसे हुआ और यहाँ पर क्या था पहले? देखिए, ये लंबे समय से यही हालात हैं और करोड़ों रुपए का टेंडर यूनिवर्सिटी का होता है अच्छा साफ सफाई का। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट आते हैं, कैंटीन में चाय लेते हैं, अपने इधर बैठने का उनका ये सब सिस्टम था। लेकिन जो सिस्टम अब यूनिवर्सिटी प्रशासन इनका ध्यान ही नहीं यहाँ पे। इनका ध्यान है जो टेंडर होता है घालमेल करके टेंडर में से बड़ा कमीशन लेते हैं और साफ सफाई के नाम जीरो है। अच्छा, लेकिन टेंडर की इनकी जो आप रकम देखो वो करोड़ों रुपए में सालाना है और हर साल करोड़ों रुपए का ये टेंडर हालात होता है। इनसे एक टैंकर पानी का भी इसमें नहीं डला, बिल्कुल नहीं डला, आप देख पा रहे हो बिल्कुल कचरा आराम जमा से है कितना पूरा, कचरा है। काई जम गई है नीचे। और ये बात करते हैं हमारे को ए ग्रेड मिली है, बी ग्रेड मिली है, उसकी बात करते हैं। तो बताओ कौन सी ए ग्रेड मिल गई इनको? बिल्कुल सही बात। इतनी तानाशाही कुलपति है, इतनी तानाशाही कुलपति आज तक विश्वविद्यालय में नहीं आई। अच्छा, यहाँ के प्रोफेसर इससे परेशान है, यहाँ के स्टूडेंट परेशान है, छात्र नेता परेशान है, पूरा सिस्टम परेशान है। अच्छा, एक विषय राजस्थानी भाषा को लेकर के है। मैंने यहाँ कुछ छात्रों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इसलिए उन्होंने मराठी भाषा का डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी में खोल दिया, लेकिन राजस्थानी भाषा का डिपार्टमेंट अब तक इस यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाया। क्या वजह रही? आप लोगों ने भी कई बार बात की होगी। देखिए, कहीं की भी भाषा अगर आपको सीखने को मिल रही है बिल्कुल, तो ये इसका स्वागत है। बिल्कुल सही। अगर राज्यपाल महोदय ने किया हो या और किसी की मार्फत ये यहाँ डिपार्टमेंट खुला, अच्छी बात है। हमारे राजस्थान के बच्चे वो भाषा भी सीखेंगे, मराठी सीखें, बिल्कुल। हम विरोध नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमारी जो मांग है वो कैसे पूरी, उसके लिए अपने को संघर्ष करना है। बिल्कुल, मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि मराठी भाषा का जो डिपार्टमेंट खुला उसका विरोध कर रहे हैं कुछ छात्र नेता। तो विरोध नहीं करना चाहिए, उनको सड़क पे आके अपनी मांग तेज करनी चाहिए कि हमारी जो मांग है राजस्थानी भाषा की मान्यता। और एक राजस्थान में कहावत है, कोस कोस पे बदले पानी, 20 कोस पे वाणी। तो अपनी जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, चारों तरफ भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसमें क्या है, हर जिले में हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। बिल्कुल, और अपन जो मांग कर रहे हैं वो कुछ ही क्षेत्र की वो भाषा है। ठीक है। तो अब मैं एक दिन देख रहा था, इधर भरतपुर से कुछ युवा साथी अपनी भाषा की मांग कर रहे थे। ब्रज को लेकर ब्रज को ढूंढाड़ वाले अलग कर रहे हैं, बिल्कुल, इधर हनुमानगढ़ वाले अलग कर रहे हैं, हाँ। शेखावाटी वाले अलग कह रहे हैं। हाँ। तो इस चीज को लेके ज्यादा अपने को एक दूसरे के बीच संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कोई मांग है तो शांतिपूर्वक तरीके से करनी चाहिए, लेकिन आप अगर जबरदस्ती किसी पे थोपना चाहो। अच्छा, ये एक आप भी युवा नेता हैं, नीट पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है जी। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी और कार्यप्रणाली में सुधार और पेपर करवाने के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में नीट के 3 साल पेपर आउट हुए हैं, 24 में भी हुआ, 25 में भी हुआ और 26 में भी हुआ। अब छात्र जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी में भी धरना दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम भी छात्रों के साथ हैं और हम भी पिछले 3-4 दिन से धरने प्रदर्शन में इनके साथ खड़े हैं। मजबूती से जरूरत पड़ेगी तो आगे लाठियां भी अगर सरकार से हमें खानी पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। सिस्टम शुरू से ही ऐसा ही है, जो सरकार में बैठे जो लोग हैं वो अपने चहेते लोगों के लिए ये काम करवाते हैं, पेपर आउट करवाते हैं। देखते हो आप, जब सामने बातें आती है तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें पेच पाया जाता है मिला हुआ कि यही लोग ये सारा काम। राजस्थान के भी मंत्रियों पे कई बार आरोप लगे और आपने देखा होगा पिछले साल हम लोगों ने तो 127 दिन तक जो एसआई भर्ती का मामला था उसमें जो घालमेल की, उसके विरोध में हम लोग हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में हमने आंदोलन किया और वो जो पेपर आउट हुए थे उसके खिलाफ हमने जम के संघर्ष किया और वो भर्ती हमने रद्द करवाई। और मोदी जी को 2 बार लाइव आना पड़ा, बिल्कुल, उनको ट्वीट करना पड़ा, सोनम सर की बात सुननी पड़ी, अनशन तोड़वाना पड़ा। और अभी देखो आगे और क्रांति का रूप लेगा ये। और मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा कि आपके पास वक्त है, देश का युवा परेशान है, आपने जो वादे किए थे आप उन वादों पे जीरो हो और चारों तरफ आप देखोगे क्रांति की एक लो सुलगती हुई दिख रही है अपने को। तो वो कहते हैं ना, मुट्ठी पर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाह खो दी। तो वो हो सकता है मोदी जी के साथ भी ऐसा हो जाए। ठीक। तो ये कमल चौधरी हैं जिन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो अव्यवस्थाएं हैं, जिस प्रकार से कुलपति की ओर से ज्ञापन नहीं लेना, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करना, कैंटीन जैसी जो मूलभूत सुविधाएं छात्रों के लिए होती है, कैफेटेरिया की सुविधाएं विकसित करना और तमाम जो चीज़ें हो रही है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, ठेकेदार की मिली भगत से पैसा कहाँ गायब हो जा रहा है,
तमाम प्रकार के सवाल जो है अभी कमल ने उठाए हैं। अब देखना ये है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है, हालांकि ये मांग तो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन क्या इनकी नींद से ये कब जागते हैं, ये तो समय और वक्त ही तय करेगा। नमस्कार।